जब शंकर जी ने अमर कथा पूरी की, आंख खोला तो देखा कि तो पार्वती जी सो रही। तो फिर हूँ कौन कर रहा था? अब ढूंढने लगे तो स्फटिक शिला के नीचे एक तोता, शुग्गा अपने यहाँ बोलते हैं, शुग वो थे। अब वो करे ये अनाधिकार, इसने अमर कथा को कैसे सुन लिया? अब वो डरा तोता, अब वो भागा। पार्वती जी और शंकर जी भी उसके पीछे चले। महर्षि व्यास ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी थी। वो कथा है, सुनने में अच्छा लगता है। मुंह खोली तो डर से तोता उनके अंदर चला गया। अब शंकर और पार्वती एक दूसरे को देख के हंसते हैं, एक दूसरे को मुस्कुरा के कहते हैं, जब इसने अमर कथा सुन ली तो अब तो ये अमर हो गए, मरेगा थोड़ी, बेकार हम लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, वापस कैलाश चले गए। अब वो अमर कथा तो सुन लिया सुखदेव। अब वो 12 साल पेट में ही रह गए। महर्षि व्यास हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते हैं कि भाई बाहर तो आ जाओ। अरे नहीं, बाहर आएंगे तो मुझे माया व्यापेगी, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये माया का प्रपंच छल हमको व्यापेगा, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। अरे बाहर आ जाओ, मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ। ये उस समय की बात है जब द्वारकाधीश थे भगवान कृष्ण। बोले कि नहीं, आपके कहने पर हम बाहर नहीं आएंगे, आपने कई बार अपना संकल्प तोड़ दिया है, आप पर भरोसा नहीं। अभी इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है द्वारका में, वो कहेंगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, तुम्हें माया व्यापेगी नहीं, तुम बाहर आ जाओ। तो बाहर आ गए। बाहर आए, 12 साल के थे ही, निकले गर्भ से और चल पड़े। पीछे पीछे महर्षि व्यास जा रहे हैं, सुखदेव मुनि आगे आगे जंगल में चले गए। तो हो कह रहे हैं कि अरे बेटा, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं जियोगे तो कैसे होगा? तो बोलते अरे ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम को जियो। बोले अगर ब्रह्मचर्य आश्रम से मुक्ति मिल जाती तो जितने हिजड़े हैं सब मुक्त हो जाते। बोले अरे गृहस्थ जी आश्रम जी लो, महर्षि व्यास का ही बनाया हुआ सारा नियम कानून है। सारे शास्त्र पुराण की रचना तो महर्षि व्यास ने की है ना। बोले अरे गृहस्थ को जी ले तो जितने पशु हैं, जितने बच्चे पैदा करते रहते वो न मुक्त हो जाते। देखिए सुखदेव मुनि बड़ा ठोक के जवाब देते हैं, अरे वानप्रस्थ जी लो, जंगल में रह लो, तभी तो बात बन जाएगी। तो अरे जंगल में रहने वाले जितने रीछ वानर है सभी मुक्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। ये कहते हुए आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे व्यास दौड़े जा रहे हैं कि बेटा रुक जा रुक जा। सुखदेव मुनि की वृत्तियां नहीं जगाई जा सकती। जा रहे थे, अब किसी तालाब में, सरोवर में गंधर्व कन्या अप्सराएं नहा रही थी। तो सुखदेव मुनि आगे बढ़ गए। वो आराम से नहाती रही, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करती रही। लेकिन व्यास जैसे ही आए तो सभी स्वाभाविक रूप से अपने कपड़े को ढकने लगे। तो व्यास ऋषि ने कहा, जवान लड़का हमारा निकला तो तुम लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, हम बूढ़े को देखकर फटाफट कपड़ा पहनने लगी तुम। अब सभी अप्सरा बोलती है, वो जवान था या बूढ़ा था पता नहीं, वो तो सारी अवस्थाओं से पार था, उसके शरीर से तो ईश्वरत्व प्रकट हो रहा था, उसके लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था। कपड़ा किस बात के लिए हम पहनते? पर आपके दृष्टि में भेद है, आपके दृष्टि में विकृति है, इसलिए हम तन ढकने लगे। बहुत गहरी बात है। आप बूढ़े हो गए तो क्या हुआ महर्षि व्यास, आपके दृष्टि में भेद है, सुखदेव के दृष्टि में भेद नहीं है। लेकिन व्यास मुनि तो व्यास मुनि रहे, उन्होंने नियम बना दिया। इस तरह सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति नंगे नहाएगा तो उसको फलाना पाप लगेगा। खैर सारे नैतिकता के आवरण उन्हीं के बनाए हुए हैं जो कि टूट चुके हैं कामदेव के वाण से। तो कहने का मतलब यह है, कोई छोटा बालक को देख करके, कोई शिशु को देख करके कोई महिला पर्दा नहीं करती 6 साल तक के बालक, पर 16 साल के बच्चे को देखकर महिला पर्दा करती। 6 महीने के बच्चे और 16 साल के बच्चे में फर्क है। 6 महीने के बच्चे में क्या, दोनों के बीच क्या फर्क है? 6 महीने के बच्चे में चित्त के विकार, चित्त की वृत्तियां जगी ही नहीं है, अंकुरित ही नहीं हुई है। लेकिन 16 साल में अंकुरित हो गई, तो फिर फर्क है। तो जहां तक चित्त वृत्तियों के अनुशासन थे, जहां तक नियम मर्यादा थी, जो गंदगी जमा थी उसके ऊपर अभी क्या था, नैतिकता का पॉलिश चढ़ा हुआ था, नैतिकता की सजावट मढ़ी हुई थी। वो पॉलिश अब उघर गई। कामदेव ने सारा सरंजाम जुटा दिया,
जो चित्त की वृत्तियों को, चित्त के विकारों को, चित्त के कर्म संस्कारों को अंकुरित कर सके। हम हिमालय क्यों जाते हैं, संसार में क्यों नहीं रहते? कई लोग पूछ सकते हैं, बहुत लोग जो धार्मिक हैं वो हिमालय जरूर जाना चाहते हैं। संसार कहते हैं तो माया है, ये मायावी जगह है, बेकार यहाँ रहना।